अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे रमज़ान सीरीज़ का चौथा दिन है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि आज की वीडियो में आपसे मैं शेयर करने जा रही हूँ रमज़ान मुबारक का टाइम टेबल, उसका शेड्यूल, ख़ास तौर पर उनके लिए जो यूनिवर्सिटी गोइंग है, जो होल्डर्स हैं, वो कैसे अपने टाइम को मैनेज कर सकती हैं, कैसे वो रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा बरक़ात समेट सकती हैं शॉर्ट टाइम के अंदर। तो आज का हमारा पॉइंट नंबर 1 है कि रात 10 बजे तक अपने तमाम कामों से फारिग होकर सो जाना है आपने। पॉइंट नंबर 2, सुबह 3 बजे आपने तहज्जुद के लिए उठना है। पॉइंट नंबर 3, आपका तहज्जुद का टोटल टाइम 3:30 to 4:15 होना चाहिए। आप ये सोच रहे होंगे कि अब 3 बजे उठने के बाद तहज्जुद 3:30 से स्टार्ट करनी है, तो फिर उससे पहले आधा घंटा क्या करना है? उससे पहले आधा घंटा आपने कुरान अज़ीम शान की तिलावत करनी है। बहुत प्यारा वक्त होता है। तो 3:30 to 4:15 आपका तहज्जुद का टाइम और इस टाइम में आपने क्या करना है? तहज्जुद अदा करनी है, तहज्जुद के अज़कार पढ़ने हैं और उसके बाद एंड पर आपने 10 to 15 मिनट्स मैक्सिमम दुआ के लिए निकालने हैं। बहुत प्यारा वक्त होता है। इस वक्त दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर तशरीफ लाते हैं, फरमाते हैं कि कोई है मुझसे मांगने वाला कि मुझको अता कर। पॉइंट नंबर 4 है कि 20 मिनट तहज्जुद अदा करने के बाद कुरान अज़ीम शान का मुतालिया करना है। पहले तिलावत की थी, अब मुतालिया इस सेंस में कि 10 आयात टोटल आपने रोज ले लेनी है और उन 10 आयात को अपने मीनिंग्स के साथ गौर व फिक्र करना है, उस पर अच्छे तरीके से उसको देखना है, पढ़ना है। पॉइंट नंबर 5 है नमाज फजर वक्त मुकर्ररा पर अदा करनी है, उसके अपने टाइम पर अदा करनी है। इस रमजान हमने कोशिश करनी है कि अगर हमारा पहले ये शेड्यूल नहीं था कि वक्त पर हम नमाज अदा नहीं करते थे, तो इस रमजान कोशिश करें कि नमाजों को वक्त पर अदा करें। पॉइंट नंबर 6 है सुबह के अज़कार। सुबह के अज़कार आपने तकरीबन 6 बजे तक करने हैं या फिर आप कोशिश करें सुबह के अज़कार, क्योंकि आपने सुबह जल्दी निकलना है जॉब के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए, तो आप 5:45 तक अपने सुबह के अज़कार कंप्लीट कर लीजिए। पॉइंट नंबर 8 है कि आपने 6 to 7 आराम करना है, 1 घंटा आपने सोना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 9 है कि आप कुरान की तिलावत सुने या कोई तफसीर सुन लें, कोई लेक्चर सुन लें, जिससे आपका ईमान ताज़ा होता रहे। सुबह सुबह आपका ईमान ताज़ा होगा, आपकी कैफियत फुल डे बहुत अच्छी रहेगी, अल्लाह के साथ एक बॉन्डिंग बनी रहेगी, कनेक्शन बना रहेगा, ताल्लुक बना रहेगा। पॉइंट नंबर 10 है कि आपने उसके बाद नमाज ज़ोहर अब उसके वक्त पर अदा करनी है। नमाज ज़ोहर के बाद आपने उसके अज़कार पढ़ने हैं। सबसे मेन बात जो आपको बतानी है वो ये कि हर नमाज के बाद अपने तस्बीहात फातिमी नहीं छोड़नी। इससे नमाज की पाबंदी नसीब होती है। जो हर नमाज के बाद तस्बीहात फातिमी पढ़ता है उसकी बरकत ये होती है, ये तजर्बा शुदा बात है कि उसको तहज्जुद की तौफीक मिल जाती है और जो तहज्जुद में पढ़ता है उसको बहुत जल्दी अल्लाह का कुर्ब नसीब हो जाता है। तस्बीहात फातिमी क्या है? 33 टाइम्स सुभान अल्लाह, 33 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह, 34 टाइम्स अल्लाहु अकबर। और इसी पॉइंट के अंदर आ जाता है कि आपने जोहर की नमाज अदा करके सूरह फतह की तिलावत करनी है, जो जोहर के बाद पढ़ी जाती है। पॉइंट नंबर 11 है कि आपने असर की नमाज उसके वक्त मुकर्ररा पर अदा करनी है। उसके बाद आपने जो अज़कार करने हो मैंने आपको बता दी, तस्बीहात फातिमी। उसके बाद पॉइंट नंबर 12 है कि गुरूब आफ्ताब के वक्त आप अपना रोजा इफ्तार कर लें और इफ्तारी करने से पहले आपने पड़ोसियों के घर कुछ ना कुछ जरूर भेजना है, चाहे थोड़ी सी चीज हो लेकिन कुछ ना कुछ उनके घर जरूर भेजें। पॉइंट नंबर 13 है कि आपने इशा की नमाज अदा करनी है। पॉइंट नंबर 14 है कि आपने तरावियों को लाजमी अदा करना है। सुन्नत मोकदा है और सुन्नत मोकदा वो सुन्नत है कि जो जिसकी ताकीद आई है उसके छोड़ने पर गुनाह मिलता है, तो इसीलिए आपने तरावियां नहीं छोड़नी। जैसे बाज औकात या तो हम दस्तरखान पर बैठते हैं इफ्तारी के, या दस्तरखान या हम क्यों इतना खा लेते हैं कि उसके बाद फिर हमारी हिम्मत नहीं होती कि हम तरावियां अदा कर सकें। तो ये मस्ट है, इसको मत छोड़ें, क्योंकि देखें जिस तरह नेकियों का सवाब रमजान में बढ़ जाता है उस तरह गुनाह का अदाब भी बढ़ जाता है। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट नंबर 15 है कि आपने पूरे दिन का मुहासिबा करना है। आपने चेक करना है कि आपने दिन में क्या क्या किया, क्या अच्छा किया, किस चीज को बेहतर करने की जरूरत है, मजीद क्या बेहतरी लानी चाहिए, किन चीजों को, किन मामूलात को आपने छोड़ दिया, आपसे छूट गए, मजीद आप अगले रोजे में ये तहैया कर लें कि उसको नहीं छोड़ेंगे। कौन सी आदत आपकी आज आपसे हो गई छूट, ग़ीबत, चुगली, ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका मुहासबा करें। सोचें, अपना मुहासबा खुद करें इससे पहले कि हमारा हिसाब लिया जाए। तो मुहासबा करने के बाद आप इस्तिग़फ़ार करने के बाद सो जाएं 10 बजे तक। 10 बजे तक आपने इशा की नमाज तरावी कंप्लीट करके मुहासबा करके सो जाना है। नो कॉम्प्रोमाइज, कामों वगैरह को समेट कर आपने 10 बजे का टाइम पर बिल्कुल अपनी नींद को 10 से लेकर 3 बजे तक मुकम्मल करना है। टोटल 15 पॉइंट्स हैं कि आप अपने रमजान के शेड्यूल को इस तरह सेट कर सकती हैं। इस शेड्यूल को आप कहीं लिख कर रख लें, अपने रूम में लगा लें तो वेल एंड गुड। रूम
میں لگائیں گے، ساتھ ساتھ آپ کو ایک ریمائنڈر ملتا رہے گا کہ میں نے یہ معمولات ان پر عمل کرنا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیجیے، زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیجیے صدقہ جاریہ کے طور پر، اور سبسکرائب کر دیجیے، بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔